नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि कल्हड़ का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, महाकवि कल्हड़ का सामान्य परिचय सीयूईटी की परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो कवि हैं ये कश्मीर देश यानी शारदा देश के निवासी थे। इन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक में राजाओं के शासनकाल, राजाओं की स्थिति परिस्थिति आदि की सूचना मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं महाकवि कल्हड़ के आरंभिक काल को। ठीक है, तो कल्हड़ का जो वास्तविक नाम था वो कल्याण था। इनको वास्तविक नाम से जो पुकारा जाता था वो कल्याण था। बाद में इन्होंने इस नाम को छोड़ करके कल्हड़ नाम ग्रहण कर लिया था। कल्हड़ के पिता का नाम चपड़क था। देखिए, ये कुछ नाम जो है थोड़े से हमें अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि जो कश्मीर देश है यानी शारदा देश है, वहाँ पे कल्हड़, बिल्हड़, जल्हड़, सिल्हड़, जय्यट, कैयट ऐसे नाम वहाँ पे एकदम सामान्य रूप से लिए जाते हैं। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी रही है और वहाँ पे ऐसे नामों का यूज़ होता था। तो ये इनके पिता का नाम चपड़क था। ठीक है, फिर से ये कश्मीर के राजा हर्ष, जो 1026 से लेकर के 1101 ईस्वी के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। एक कश्मीर के राजा हुए जिनका नाम हर्ष था। उनका समय था 1026 से लेकर के 1101 ईस्वी तक। और उनके दरबार में ये उनके दरबारी रहे होंगे या फिर कोई एक अच्छा ओहदा, मंत्री का, अमात्य वगैरह का ओहदा इनको प्राप्त था और उनके ये विश्वास पात्र व्यक्ति थे। फिर से बोलते हैं कल्हड़ का जो समय है वो डॉक्टर कीथ के अनुसार। अब डॉक्टर कीथ कौन है? तो डॉक्टर कीथ एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। उन्होंने इनका समय 1100 ईस्वी के लगभग माना है। कहा है कि 1100 ईस्वी के आसपास के ये रहे होंगे। फिर से महाकवि कल्हड़ का एकमात्र रचना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने एकमात्र रचना राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी उन्होंने लिखा है जो तरंगों में विभाजित होता है। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना 1149 ईस्वी में प्रारंभ की और 1150 ईस्वी में इसे पूर्ण कर दिया। जैसे कि 1-1.5 साल का वक्त रहा होगा जिसमें इन्होंने अपनी इस रचना को पूर्ण कर दिया और राजतरंगिणी का रचनाकाल यही रहा है। राजतरंगिणी ग्रंथ की जो रचना हुई है वो कल्हड़ ने अलकदत्त की रचना से मतलब प्रेरित होकर के वहाँ से उसको उठा करके और उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अलकदत्त की रचना से की है। फिर से राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना राजा जय सिंह 1127 से लेकर के 1159 ईस्वी के राज्यकाल में हुई थी। अब राजा जय सिंह एक हुए, उनके राज्यकाल में इन्होंने ये ग्रंथ रचा था। राजतरंगिणी में 2500 वर्षों का राजनैतिक इतिहास उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें राजाओं से संबंधित उनके जो शासन होते थे या फिर राजाओं की जो स्थिति परिस्थितियाँ होती थी, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, मतलब इसमें पूरा पॉलिटिकल मतलब कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इसी चीज़ का इन्होंने वर्णन किया राजतरंगिणी में। इसके बाद से देखते हैं इनके काव्य शैली के बारे में। जो कल्हड़ की काव्य शैली है वो कैसी रही है? तो कल्हड़ वैदर्भी रीति के कवि हैं। कल्हड़ माधुरी भाषा शैली का प्रयोग किए हैं। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राजा होते हैं जिनका मतलब बहुत सारे ग्रंथों में आपको मिल जाता है, रेफरेंस मिल जाता है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही एक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है मतलब कि जिसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन मिलता है, वैसे ही कल्हड़ ने भी एक ऐसी ग्रंथ लिखी जिसमें से कश्मीर के राजाओं का बहुत ही विस्तृत वर्णन, क्योंकि वो कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए ये भी एक मतलब सोर्स हो सकता है कि उन्होंने कश्मीर के राजाओं का बढ़ चढ़ के वर्णन किया होगा, क्योंकि वो उसको देखे होंगे, जाने होंगे, उनके पास गए होंगे, उनसे मिले होंगे और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। फिर से बोलते हैं राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर के मतलब कि 1151 ईस्वी तक के राजाओं का वर्णन किया गया है। अब प्रारंभ से लेकर के ये मैं नहीं बता सकता कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक हुआ होगा, लेकिन 1151 तक के सभी राजाओं का इन्होंने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। फिर से बोलते हैं राजतरंगिणी के कुल 8 तरंग हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि राजतरंगिणी तरंगों में विभक्त है। अब इसमें 8 तरंग हैं और राजतरंगिणी में जो कुल श्लोकों की संख्या वो कितनी है? तो 7826 श्लोकों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं। अब राजतरंगिणी की एक प्रमुख श्लोक है, हो सकता है कहीं ना कहीं सूक्ति के माध्यम से या फिर उसकी प्रशस्ति के माध्यम से पूछ लिया जाए। तो ये एक श्लोक है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कुंभा पयो निधि पयो हरण प्रवृत्ता नित्यम वहंति के लिए विफल श्रमत्वम चित्रम क्षण विह तदेक समुद्भवेन समदर्शिता निकल वारिधि पान लीला। ये राजतरंगिणी के चौथे तरंग का 718वां नंबर श्लोक है।
और यहाँ पे हमें एक कल्हड़ के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी, मैंने सब उन तथ्यों को यहाँ पे इकट्ठा किया जो परीक्षाओं से संबंधित हो सकती हैं और जिनको पूछा जा सकता है। तो ये एक रहा महाकवि कल्हड़ के सामान्य जीवन परिचय के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर धन्यवाद।